नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दी एग्जाम जर्नी में आपका स्वागत है। आज है 9 मई और 9 मई से बनने वाले सारे करंट अफेयर पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा सेशन ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, आगामी संसदीय चुनावों के दौरान कॉमनवेल्थ को चुनावी पर्यवेक्षक भेजने का आग्रह किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा ही अभी कॉमनवेल्थ को चुनावी पर्यवेक्षक भेजने के लिए एक आग्रह किया गया है। तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आगामी संसदीय चुनावों के दौरान कॉमनवेल्थ को बांग्लादेश में विविध चुनावी पर्यवेक्षक भेजने का आग्रह किया है। तो बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है वो 22वें राष्ट्रपति के रूप में 25 अप्रैल 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण की है, तो ये ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। बांग्लादेश के बारे में आपको ये करंट अफेयर ध्यान रखना है। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, इमेज में हम देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना इमेज में हम देख सकते हैं। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की राजधानी है बंगाली। बांग्लादेश के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखना होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में थिरुवप्पन्ना वेल्लाटोम महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में मनाया जाता है। और आपको ये बताना है कि किस देश में भी मनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। यहीं पर अभी थिरुवप्पन्ना वेल्लाटोम महोत्सव मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्रिकेट से संबंधित है। आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इमेज में हम देख सकते हैं, सभी इन्हें जानते हैं, विराट कोहली इसका सही जवाब। विराट कोहली ने ये भी हाल ही में 7,000 रन बनाए हैं आईपीएल में, और ये ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। की पॉइंट्स पर बात करते हैं। विराट कोहली ने आईपीएल में रचा है इतिहास, जो कि 7,000 रन बनाने के बाद विराट कोहली ने आईपीएल 2023 में 50वें मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के कैपिटल्स के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की है। तो दिल्ली कैपिटल्स जो टीम थी उनके सामने थी। कोहली ने 233वें मैच की 225वीं इनिंग में ये उपलब्धि हासिल की है। वो आईपीएल में अब तक के 5 शतक और 49 अर्धशतक लगा चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन कौन है, इस पर बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर तो आ गए हैं विराट कोहली, 7,000 रन। दूसरे नंबर पर शेखर धवन, 6,536 रन। तीसरे नंबर पर डेविड वार्नर, 6,190 रन। और रोहित शर्मा, 6,063 रन। और सुरेश रैना 5,528 रन से 5वें स्थान पर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनमें से कहां पर आईएएफ हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही भी राजनाथ सिंह ने आईएएफ हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। की पॉइंट्स पर बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को चंडीगढ़ में अपनी तरह के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी मौजूद थी। 17,000 वर्ग फुट में फैला यह भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है और विभिन्न युद्धों में इसकी भूमिका को दर्शाता है, जिसमें 1965, 1971 और कारगिल युद्ध और बालाकोट हवाई हमले को भित्ति चित्र और यादगार के रूप में दर्शाया गया है। अब बात है वायुसेना की, तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। आदर्श वाक्य नवम स्पृशम दीप्तम। और वायुसेना का जो चिन्ह है वो ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय में ही अभी दाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है।
की पॉइंट्स पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में दावकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। दावकी लैंड बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में काम करेगा और सीमा पार माल, लोगों और वाहनों की आवाजाही की सुविधा भी प्रदान करेगा। अब बात है मेघालय की, तो मेघालय का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 में। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, इमेज में हम देख सकते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय की 3 प्रमुख जातियां कौन सी है? तो खासी, गारो और जयंतिया। और मेघालय के लोकगीत और नृत्य के बारे में बात करते हैं तो साद सुक, मिसिम, वांगला और बेहदीन खलाम, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया जा रहा है। यह किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो सही जो आपको बताना है, यह जो मेला है किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कौशल भारत मिशन के तहत युवाओं के लिए करियर के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 8 मई को देश भर में 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, जो कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला भी कहते हैं, इसे आयोजित किया जा रहा है। अब स्किल इंडिया की बात है तो स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया था। यह एक सरकारी योजना है। और कौशल भारत के उद्देश्य क्या है? तो स्किल इंडिया मिशन का जो मुख्य उद्देश्य 2023 तक देश के 40 करोड़ से अधिक युवाओं को बाजार से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। इन्हें यह भी वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस लैंडिंग पोत का नाम बताइए। आपको बताना है कि जो सबसे पुराना लैंडिंग पोत है उसका नाम क्या है, जिसे अभी रिटायर कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, INS मगर। INS मगर को ही अभी सेवा मुक्त कर दिया गया है। की पॉइंट्स पर बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत INS मगर को 36 साल की उत्कृष्ट सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई 1987 को जॉर्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में यह सेवा में शामिल किया गया था। अब बात है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना भारतीय सेना का एक सामुद्रिक अंग है। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में और गलत हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? राम नो वरुण, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में चीन का अंतरिक्ष यान जो कि 276 दिन अंतरिक्ष में ही रहकर वापस पृथ्वी पर लौट आया है। तो एक तरीके से ये रीयूजेबल अंतरिक्ष यान है। दोस्तों इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसे इसकी जानकारी आती है इसका एक अलग से वीडियो बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक को ही अभी सबसे अभिनव राज्य का दर्जा मिला है, जो कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण द्वारा दिया गया है। आज के सेशन को यहीं करते हैं एंड।
दोस्तों आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। दोस्तों आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक देखते रहिए दी एग्जाम जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।